दोस्तों, एक सुमन नाम की लड़की रहती है जो अपने पति से बहुत परेशान रहती है। और उसका पति जो रहता है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है और उसको हर तरीके से प्रताड़ित करता है। और उसे कहता है कि ऐसा है, तुम कहीं भी जाओ, रात गुजारो, जो भी करो, और हमें पैसा ला के दो। बहुत लोग दोस्तों दुनिया में ऐसे होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ सुमन नाम की एक लड़की औरत रहती है, उसका पति रहता है बहुत ज़्यादा नशेड़ी रहता है। और तभी दोस्तों उसकी जो है उसकी पत्नी टेंशन की वजह से घर से चली जाती है बाहर में। और उसकी जो है जब बाहर जाती है तो एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है सक्सेना। और सक्सेना दोस्तों दिल का बहुत साफ इंसान रहता है। और उसी मतलब सक्सेना जो रहते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद दोनों जो है, जैसे सुमन रहती है, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद दोस्तों दोनों जो वो जो सुमन रहती है सक्सेना के घर जब जाती है और वहीं पर रहती है कुछ दिन, और दोनों के बीच दोस्तों संबंध बनते हैं। और उस संबंध के दौरान जो सक्सेना का घर खुला रहता है, और खुला कर में जब सुमन का जो पति रहता है इत्तेफाक से वहीं पीछा करते करते आ जाता है और उन दोनों के आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और देखने के बाद दोस्तों जाहिर सी बात है कोई भी आदमी क्या रिएक्ट करता है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ सुमन का जो आदमी था वो कैसा रिएक्ट करता है आप भी जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा सोचलिए अमेजिंग है। इसका अंत तो दोस्तों इतना भयानक है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कहानी आप सुनते रहेंगे तो यही लगेगा कि हाँ बस यही अंत है, लेकिन अंत ये नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही कहते हैं कि शर्मसार अंत होती है। दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों ये जो सुमन रहती है ये बिजनौर जिला पड़ता है, वहीं की एक छोटे गांव में रहने वाली औरत रहती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों दोनों की शादी होती है। सुमन का पति जो रहता है बहुत ज़्यादा नशेड़ी रहता है। तो जो सुमन का पति रहता है वो शादी करता है और उसको खिलाने उलाने भर का नहीं रहता है, संपत्ति नहीं रहता है। तो और वो करता क्या है, सुमन को कुछ दिन बाद धोखे से शादी हो जाती है सुमन की उस आदमी के साथ। और कुछ दिन बाद दोस्तों उसका पति है उसको मारता है, पीटता है, हर तरीके से प्रताड़ित करता है। और जब प्रताड़ित करता है तो उसके बाद होता क्या है, तो दोस्तों एक दिन सुमन करती क्या है, वो जो है घर से जो है गुस्सा के मारे चली जाती है। उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता है, उसको मारता है, पीटता है, हर तरीके से कहता है ऐसा है तुम जाओ कहीं से भी जाओ, मेरे लिए। जो कि उसका आदमी दारू पीता है। तो आप लोग भी तो जानते हैं दारू वाला आदमी होता कैसा है। उसको ये नहीं मतलब रहता है कि कैसे कहाँ से पैसा आएगा, बस उसको अपना समझ लीजिए नशा के लिए व्यवस्था करना रहता है। और इस तरीके के जो आदमी रहते हैं अपने पत्नी को ही हथियार बनाते हैं, वो तो आप भी जानते हैं। फिर दोस्तों सुमन जो है सुमन को इतना मारता है, पीटता है और कहता है जाओ तुम किसी के साथ सो के आओ, चाहे जैसे आओ, मुझे पैसा चाहिए। अब इतने के बाद दोस्तों सुमन करती क्या है, गुस्सा के मारे वो बेचारी घर से निकल जाती है। और जब घर से निकल जाती है तो उसको समझ में नहीं आता है, जाहिर सी बात है औरत बेचारी करेगी तो करे क्या, उसको समझ में आता है अब हम बाहर काम कौन सा करें। फिर वो करती क्या है बेचारी, रास्ते में जाती है, पानी बहुत बरस रहा था रास्ते में। तो इत्तेफाक से उसको जो है एक सक्सेना नाम का इंसान मिलता है जिसका नाम सक्सेना साहब रहता है। फिर वो जो सक्सेना साहब रहते हैं उनको उस औरत पे दया आ जाती है। कहते हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत खराब लोग भी हैं। तो यहाँ सक्सेना साहब जो थे दोस्तों बहुत अच्छे थे, दिल के साफ इंसान थे। फिर वो करते क्या है, उस औरत से पूछते हैं कि ऐसा है तुम यहाँ क्यों भीग रही हो। तो वो बोली कि ऐसा है मेरा पति मुझे मार के भगा दिया है, बोला जाओ कहीं से काम ढूंढ के लाओ और कुछ पैसा का इंतजाम करके लाओ। बोलो तो उसका पत्नी बोल रही है साहब मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँ, उसको तो दारू चाहिए, पीने को चाहिए, मुझे मारता है, पीटता है, बहुत ज्यादा वो परेशान रहती थी औरत। तब दोस्तों होता क्या है, सक्सेना साहब बोलते हैं कि ऐसा है मेरी कार में बैठो मेरे घर चलो। ये सब सुनने के बाद कोई औरत तो इतना जल्दी विश्वास तो करेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों जमाना तो बहुत खराब है। तब वो दोस्तों करती क्या है, वो औरत बहुत मनाने पर सक्सेना जी बहुत उसको मनाते हैं कि ऐसा है तुम मेरे घर चलो, नहीं तो यहाँ भीगोगी, यहाँ पर कौन सा तुम्हें काम मिलने वाला है। बहुत ज्यादा करने के बाद दोस्तों वो करती क्या है, सक्सेना जी के घर चली जाती है। और जब घर पे जाती है रात के जाती है, वहाँ पे खाना वाना खाती है, सब कुछ खाती है। अब सक्सेना साहब जो है उससे बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ, तुम्हारा पति आखिर तुम्हें क्यों मारता है, पीटता है, सब कुछ है।
तो वो कुछ बताती नहीं है, वो कहती है ऐसा साहब कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरी कहानी है। और तो सक्सेना कहते हैं अगर तुम्हारी कहानी तुम्हारे तक होती तो तुम्हारे घर तक होती, तुम बाहर ना निकलती, और अगर तुम्हारा आदमी तुमको मारा है पीटा है तो तुम बाहर क्यों निकली हो, पूरी कहानी हमें बताओगी तभी तो हम जानेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा है, दुनिया बहुत खराब है, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं जो है सुमन अंदर ही अंदर दोस्तों टूट गई थी। कोई भी औरत दोस्तों टूट जाएगी जब उसका औरत मारेगा पीटेगा, तो जाहिर सी बात आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुमन जो थी हर तरह का से टूट गई थी, तो वो उसको किसी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर जो सक्सेना साहब थे बहुत ज़्यादा उसको समझाने पर, विश्वास दिलाने पर उसको बोलते हैं कि ऐसा है, तुम जो है मेरे कमरे में एक कमरा खाली है, तुम जाके वहाँ सो सकती हो। इस प्रकार दोस्तों कहे न रही थी, नहीं मेरा हम यहीं बैठे बैठे रहेंगे, अब यहीं पर कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाएंगे और हम अपने घर सुबह चले जाएंगे, कहीं जाकर बाहर देखेंगे काम वाम मिलेगा तो हम कर लेंगे। तो दोस्तों वो इतनी पागल हो गई थी, मतलब टेंशन में, और इधर उसको विश्वास नहीं था सक्सेना जी पर। तो रात में ही भागने लगी घर से। तो सक्सेना जी उसको बहुत समझाए कि ऐसा करिए, आप मत जाइए, विश्वास करिए, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। तब जाके वो जो दोस्तों करती क्या है, तब वो करती क्या है, वहां पे विश्वास करके उनके घर पे रह जाती है। फिर सक्सेना जी बोलते हैं ऐसा है, तुम्हारा कपड़ा पूरा गीला हो गया है और तुम जाओ, मेरा एक कमरा है, मेरी पत्नी का जो साड़ी रखा है तुम पहन लो, उसी को बदल लो, तुम्हारे साइज का है, हो जाएगा, तुम पहन लो और ये कपड़ा उतार के इसको सुखा दो। तो दोस्तों वो करती क्या है, उसी तरीके काम करती है। वो जाती है बाथरूम में जाती है और उसकी सुंदरता इतनी अच्छी थी कि सक्सेना जी उस पर पहले ही सीन में मोहित हो चुके थे। जब वो पानी में उससे भीगते देखे थे तो सक्सेना जी का उस पर दिल हार गया था। तो दोस्तों जब पहली बार में सक्सेना जी जब उसको देखते हैं तभी सोचते हैं कि ऐसा है, ये औरत इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, क्योंकि ऑलरेडी सक्सेना जी की वाइफ कोरोना काल के फर्स्ट स्टेज में वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार सक्सेना सक्सेना जी अपने जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कहीं एक जीवन साथी मिल जाती। कहीं ना कहीं हर आदमी को तलाश रहती है, मान लीजिए पति जिसका नहीं है तो उसको पत्नी की तलाश रहती है, पत्नी नहीं है तो पति की तलाश रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी कोई अकेले रह जाता, कोई नहीं रह पाता है। तो यहाँ सक्सेना जी थे बहुत ज्यादा अकेले थे। तो जब उनकी नजर सुमन पे पड़ती है तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी जो कमी अब पूरी हो चुकी है। तो जब सुमन नहा के कमरे से बाहर निकलती है तो सक्सेना जी जब उसका लुक देखते हैं, बढ़िया खुले बाल रहते हैं, धुल के आती है, तो उनका दिल उस पर हार जाते हैं। लेकिन वो कुछ बताते नहीं है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो सुमन रहती है उसके वाइफ का कपड़ा पहन लेती है। पहनने के बाद जो है एक सेकंड के लिए सक्सेना जी भूल जाते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है। तो दोस्तों वो सक्सेना जी एक टक जो है सुमन को ऐसे निहारते रहते हैं, और निहारते निहारते वो भूल जाते हैं कि, मतलब वो पिछले ख्यालों में चले जाते हैं, ये किसी के साथ हो सकता है। फिर एक दिन होता क्या है, धीरे 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 वो जो है सुबह घर से निकलने का ख्याल करती है। और दोस्तों इतना प्यार रात में देखने के बाद एक ही दिन में वो सोचती है कि जिंदगी मेरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जाहिर सी बात है कोई भी यही सोचता है दोस्तों, अगर उसका पति सही होता तो बेचारी घर से धक्का ना खाती और बाहर किसी के घर ना आती। और वो अपने पति से इतना परेशान थी, इतना, कभी उसका आदमी इतना प्यार तो दिया नहीं था सिवाय मार पीट के, तो वो औरत प्यार क्या जानेगी। तो इधर जो सक्सेना साहब थे वो इतना रात भर में उसको प्यार दे दिए, प्यार से डील किए कि वो उसके जो सुमन थी वो वहीं का वहीं रहेगी। अब वो सोच रही थी कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है जो भी है, और चलो यहीं पे नौकरी कर लेते हैं। तो सक्सेना जी बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे ही घर में आओ, नौकरी करो, मैं तुम्हें यहीं पर पैसा दूंगा, सब कुछ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो दोस्तों सुमन करती क्या है, वो वहीं पर रह जाती है और सक्सेना जी का सेवा पानी करने लगती है, उनका चाय पानी करना, उनका कपड़ा धोना, उनकी सेवा करना, जैसे उनकी बीबी किया करती थी। इस प्रकार सक्सेना जी बहुत खुश रहते थे और इधर सुमन भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि इसके कोई बच्चा तो था नहीं, अभी शादी करके आई नहीं, इसका पति इसको मारने लगता था। फिर दोस्तों जो है ऐसे दोस्तों एक दिन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो गया, धीरे धीरे दोनों रहने लगे। और इधर सक्सेना जी भी भूल जाते हैं कि हम किसी के औरत के साथ संबंध बना रहे हैं, और इधर सुमन रहती वो भी भूल जाती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरा पति जानेगा तो क्या होगा, ये दोनों भूल जाते हैं। इसी तरीके करते करते दोनों दोस्तों धीरे धीरे एक तो प्यार के बंधन में बन जाते हैं और हर गम वो भूल जाती है। कहती है कहाँ नरक का दलदल वो था
और कहाँ सक्सेना जी हैं, साहब मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो भी है। इस प्रकार दोस्तों वो सुखी का जीवन बीतने लगता है। इसी प्रकार इन लोग का हंसी खुशी जीवन सब बीत रहा। तो दोस्तों ये कहानी यही नहीं खत्म होती है, अभी इसका अंत तो इतना भयानक कि आप भी सुन लेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब दोस्तों जो है जो सुमन रहती है सक्सेना के घर पे एक पत्नी की हैसियत से रहती है, बिना शादी किए हुए। अब वो बिना शादी किए हुए पत्नी की जब हैसियत से रहती है, उसके बाद जो होता क्या है, दोनों सोचते हैं कि चलो हम लोग शादी कर लिया जाए। अब बिना तलाक दिए शादी होना अवैध होता है कानूनन। तब वो जो सक्सेना साहब रहते हैं, भैया काफी पढ़े लिखे रहते हैं, समझदार रहते हैं, तब वो वहां तक नहीं सोचते हैं बात। लेकिन एक दिन दोनों सक्सेना और सुमन जो है, कमरा के दरवाजा उनका बाहर का खुला हुआ था, मेन गेट है, वो दोनों संबंध बनाने में जुटे हुए थे। उसी समय इत्तेफाक से दोस्तों दरवाजे पे एक शख्स आता है, जिसे देखकर सक्सेना जी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तब दोस्तों सक्सेना जी पूछते हैं कि ऐसा है, तुम कौन शख्स हो, मेरे घर में कैसे इंटर कर दिए, प्रवेश कैसे कर दिए, कैसे तुम चले आए। तब दोस्तों वो ताली बजाते बजाते, जो सुमन का आदमी रहता है, ताली बजाते कहता, वाह, मतलब मेरी बिल्ली मेरी को ही म्याऊं, जैसे कहावत नहीं कही गई है कि मतलब मेरी पत्नी और मेरे ही उसका पति और मुझे ही धमकाया जा रहा है कि तुम मेरे घर में इंटर कैसे करिए, बात सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जब सक्सेना साहब को ये पता चलता है कि ये कोई और नहीं, जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ, सुमन का ये पति है। अब उसका पति जो है घर में प्रवेश करता है, तो वो सीन देखने के बाद ऐसा रिएक्ट करता है कि मतलब पूछिए मत। अब जब सक्सेना साहब रहते, वो तो सोचते हैं कि शायद ये आग बबूला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके पति को देखकर सक्सेना साहब के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो सोच रहा था मैं करूं तो करूं क्या, अब तो बेचारा ना इधर करा ना उधर करा। फिर दोस्तों वो उसका पति जो रहता है, वो बोलता है सक्सेना साहब से कि ऐसा है सक्सेना साहब, आप इस औरत पे विश्वास ना करिएगा, ये औरत किसी की नहीं है, मेरी नहीं तो आपकी भी नहीं होगी, ये फ्रॉड है, आपको धोखा दे देगी। वो चीख चीख के चिल्ला रहा था, और इधर सक्सेना साहब उसके प्यार में इतने अंधे थे कि वो उस पर अंधविश्वास कर बैठे। वो कहे नहीं, मेरी परख बहुत सही है, बहुत अच्छी औरत है, मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरे से प्यार करती है, और तुम इसे छोड़ने का क्या लोगे। और जाहिर सी बात, एक नशेड़ी जो आदमी रहता है, उसको पैसे से प्यार होता है, उसको शराब से और दारू से प्यार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा था, तो सक्सेना साहब बोलते हैं इसकी कीमत लगाओ, तुम इसे कितने में हमें बेचोगे। तब वो नशेड़ी आदमी कहता है कि इसकी कीमत आप 25 लाख लगाइए, आप हमें 25 लाख दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब दोस्तों वो सक्सेना साहब सोचने में पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, 25 लाख रकम कोई छोटी तो होती नहीं है। अब यहाँ सक्सेना तो वो आदमी सोचने लगता है, सुमन का आदमी, की बस आपकी फट के रह गई, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तब वो सोचने लगता है कि चलो इसको 25 लाख दे देते हैं, और मेरा जो औरत मेरे पास रहेगी, मुझे हर सुख सुविधा मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, और क्या चाहिए जीने के लिए। यहाँ पर दोस्तों उसके आदमी को 25 लाख दे देती है, उसका आदमी चला जाता है। लेकिन जाते जाते कह जाता है कि सक्सेना साहब से कि भाई साहब, ये औरत किसी की नहीं, मेरी नहीं तो आपकी भी नहीं हुई। अब दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि अगर ये इतना अच्छा होता तो हमें मारता पीटता नहीं, मुझे दूसरे के घर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों ये औरत की मंशा अभी तो आप लोग जानेंगे तो आप भी जान के हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतना भोला सूरत का मुखौटा के पीछे उस औरत का क्या मकसद था। कहानी का अंत तो इतना भयानक है कि आप भी सुन के परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर यही अंत नहीं हुआ कि उसका आदमी 25 लाख लिया, चलता बना, और इन्होंने शादी कर ली, इसी पे इंड कहानी नहीं होती है। तब दोस्तों जो उसका पति रहता है, जो सक्सेना जी रहते हैं, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब रास्ते का कांटा हट गया, हमने तलाक के पेपर पे साइन करवा लिया, और ये हमारी पत्नी आजाद हो गई, अब इसको मैं अच्छी तरीके से अपनी रानी बना के रखूंगा, और हमारे जो पत्नी खत्म हो चुकी है उसकी कमी ये पूरा करेगी। फिर दोस्तों सुबह में होता क्या है, उसकी पत्नी जो एक चाय बना के लाती है, चाय बना के जब लाती है तो इसका पति सोचता है कि चलो इसी दिन के लिए मैं परेशान था, मुझे एक कप चाय मिलेगा गर्मा गर्म, और खाना दाना मिलेगा। जाहिर सी बात है, सब कोई पति यही सोचते हैं। यहाँ पर सक्सेना भी सोच रहे थे, गलत नहीं सोच रहे थे। तो सक्सेना जी भी सोच रहे हैं चलो अच्छा भी हमें बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके करते करते उन लोग की जो शादी होती है, फिर उनका सुहागरात की शेष सजती है, बढ़िया वो दुल्हन बनती है, दूल्हा बनते हैं। फिर दोनों दोनों दोस्तों संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। दिल से सक्सेना साहब तो फूले नहीं समा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ सुमन थी, उसके मन का षड्यंत्र आप लोग भी जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक औरत को चाहिए क्या,
एक औरत को क्या चाहिए, उसका आदमी मारता था पीटता था तो वो काम करने किसी के घर आई, वो उसको रानी बना के रखा। लेकिन कहते हैं ना कि नाली का कीचड़ नाली में ही रहता है, कहावत है। उसी प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं सुमन पे भी लागू हो रहा था। फिर दोस्तों यहाँ जो सक्सेना जी थे वो अंधविश्वास करके पूरा जो है सुमन पे विश्वास करते थे। तो सुमन दोस्तों करती क्या है, दूसरे दिन चाय फिर बनाती है उसी तरीके, और इनको जो है नींद की गोली में, चाय में नींद की गोली डाल देती है और सक्सेना साहब नींद में सो जाते हैं। और ये सुबह करती क्या है, जितना गहना गुत्थी वो रहता है सब कुछ रहता है लेके वो सुबह फरार हो जाती है, फरार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब ये सुबह उठता है तो अपने बेड पर सुमन को ना पाकर ये परेशान हो जाता है कि सुमन गई कहाँ। तो ये जाता है, सोचता है बाथरूम वगैरह में होगी, तो वो दोस्तों वो जाता है बाथरूम में। अब वहां पर भी नहीं देखता है, पूरे घर में जाके देखता है, वहां भी सुमन नहीं मिलती है। अब इसको टेंशन हो जाता है कि सुमन गई तो गई कहाँ। फिर दोस्तों जब वो घर में जाता है तो पूरा सामान देखता है, सामान उसकी चोरी हो गई। अब दोस्तों वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि बताओ मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई, इस औरत को चोरी करना पड़ा। तब दोस्तों वो औरत तो फरार हो जाती है। फिर दोस्तों जो सक्सेना साहब रहते हैं उनको तो उसके पति का बात याद आ रहा था कि ये औरत पे कभी विश्वास नहीं करना, ये औरत फ्रॉड है। अब दोस्तों इस कहानी में ये नहीं समझ में आया कि आखिर उस औरत पे जब वो पति मार रहा था पीट रहा था, तब ये जब दूसरा पति उसको प्यार कर रहा था तो उस औरत ने सक्सेना साहब के साथ ऐसी गद्दारी क्यों की। दोस्तों यही कहने का मतलब है आजकल विश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए। जो सक्सेना साहब भोले इंसान जैसे होते हैं वो जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, विश्वास तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए। यहीं पे दोस्तों कहानी और क्या नाम है एंड हो जाता है, और ये जो है पैसा लेके चपत हो जाती है। यहीं पर ये दोस्तों शांत नहीं बैठते हैं, तब ये पुलिस केस करते हैं, पुलिस केस करते हैं। उसके बाद तो है इनका सुमन का पता चलता है, जब सुमन का पता चलता है तो उनको रंगे हाथ पुलिस जो है जेल में डाल देती है। इस प्रकार दोस्तों उस वो औरत तो न घर की रहती है न घाट की रहती है। तो दोस्तों बताइए कितनी शर्मनाक हरकत एक औरत कैसे कर देती है, और एक आदमी कैसे कितना जल्दी विश्वास कर लेता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब आपको मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि सतर्क रहें और सावधान रहें। क्योंकि बहुत जल्दी जो विश्वास किसी पर कर लेता है ना, सोचिए वो ऐसे ही सर के बल गिरता है। बेचारा तो 25 लाख ऐसे भी दे दिया, औरत से भी हाथ धोया, घर से भी धोया, क्या गलती थी उसकी। आजकल यही है, जिसकी सहायता करिए वही आदमी मारने को दौड़ता है। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।